मुझे पता है कि कुछ लोगों से अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तुम उनसे यहाँ तक कि आशीर्वाद में भी सिर्फ आशीर्वाद चाहते हो, कोई तोहफा, कोई सामान नहीं चाहते हो। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों ने तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुँचाया है, बहुत ज़्यादा। तुम एक बात समझ लो ना कि उनके तरफ से जो भी चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं, कपड़े, पैसे या कोई भी सामान, तो वो ना बस एक ज़रिया है। वो तुम्हें कुछ नहीं दे रहे। सब कुछ दिलाने वाला मैं हूँ। वो तो मात्र एक ज़रिया है, अब बस ये समझो। और मेरे द्वारा दी गई चीज़ों को मुझे पूरी उम्मीद है तुम मना नहीं करोगे, दिल से स्वीकार करोगे। अगर तुमने किसी भी तरह के परामर्श लिए हैं और किसी भी तरह की दवाइयाँ शुरू की हैं, कैसी भी वो दवाइयाँ हो, तो भी अब तुम्हारा कर्तव्य ये बनता है कि जितने महीने के लिए, जिस तरह से, जिस समय, जैसे तुमको खाने कहा गया है, तुम दवाइयों को वैसे खाओ। अपने आराम अनुसार, अपने समय अनुसार, अपनी सहूलियत अनुसार चीज़ों में हेरा फेरी मत करो। जैसे बोला गया है वैसे ही अपनी दवाइयाँ खाओ और फिर देखना तुम्हारे शरीर में उसका जो असर पड़ेगा और तुम जो स्वस्थ हो जाओगे, वो तुम अभी नहीं समझ पा रहे कि सब कितनी जल्दी, कितना बढ़िया, कितना अच्छा हो जाएगा। इंसान की ज़िद, इंसान की लगन से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। तुम अगर किसी बीमारी को परास्त करना चाहते हो, किसी बीमारी को पराजित करना चाहते हो, तो सबसे पहले मन से मजबूत हो जाओ। तुम मन से मजबूत हो जाओ, बीमारियां तुम्हें छोड़ के जाएंगी ही जाएंगी। और कोई कुछ अलग से तुम्हें नहीं करना है। आज से हर दिन के लिए बात याद रखना कि अगर कभी भी किसी भी रिक्शा में, ऑटो में, बस में, किसी भी निजी सवारी पर बैठ रहे हो, तो बैठने से पहले कीमत ज़रूर पूछ लिया करो और साथ ही साथ ये भी पूछ लिया करो कि वो कौन से रास्ते का उपयोग करेंगे जाने के लिए। अगर इसके बाद तुम्हारा मन भरे तभी तुम वो यात्रा पूरी करना, अन्यथा मना कर देना। पर ये 2 सवाल बैठने से पहले होने चाहिए। तुम मन में कुछ और किराया सोच रहे हो और सामने वाला कुछ और सोच रहा हो, तो वो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। और एक बार तुमने रास्ता पूरा तय कर लिया, मंजिल पर पहुँच गए, फिर तुम पलट भी नहीं सकते। तुम्हें वही किराया देना होगा जो सामने वाला मांगता है। ये छोटी छोटी बेईमानी लोग करते हैं, पर इससे परेशान होने की बजाय, चिड़चिड़ाने की बजाय पहले ही शुरुआत में ही सारी बात पूछ लिया करो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हें अपने कान हरदम खड़े रखने चाहिए। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, जितना तुम्हें जानना ज़रूरी है उतना तुम ज़रूर जानो। और आज मैं तुम्हें एक बात और कहता हूँ कि जिस इंसान ने अपनी गंदगी के वजह से तुम पर लांछन लगाए हैं, तुम पर आरोप लगाए हैं ना, उसका मानने वाला भी वैसा ही लोग है, वैसे ही लोग उसकी बातें मान रहे हैं जो उसके जैसे हैं और जिनका आचरण उसके जैसा है। अब तुम सोच लो कि तुम्हें किसी के आगे गवाही देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए बेवजह परेशान हो मत। एक तो मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचेगा नहीं, और अगर पहुंचता भी है तो कोर्ट कचहरी के मामलों में तुम्हारी ही जीत होगी। इसीलिए तुम डरो मत। मैंने देखो हर तरह से तुम्हें निश्चिंत कर दिया है। तुम्हें बस अब मानसिक तनाव लेना बंद कर देना है। बाकी तो सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए करके रख ही दिया है। खूब खुश रहो, आयुष्मान बाबा। दिन की शुरुआत अच्छे से करो, दिन भर मेहनत करो, जितना हो पाए उतना मेहनत करो।